क्या होता है ये एलर्जी? क्यों होता है ये एलर्जी? क्या इसका इलाज संभव है? आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस एलर्जी शब्द के बारे में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको भी किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होगी। ये इतना कॉमन शब्द है कि लोग अपनी बोलचाल की भाषा में भी इस एलर्जी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं कि मुझे उस व्यक्ति से एलर्जी है, या फिर मुझे उस व्यक्ति से एलर्जी है, या फिर उसे इससे एलर्जी है। तो आइए आज हम समझेंगे इस एलर्जी के बारे में कि आखिर कैसे होता है, क्यों होता है, क्या इसका इलाज संभव है कि नहीं है। आप सबको मेरा नमस्कार, मैं धीरज कुमार। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर आपको एक बार बता दूं, आपने अगर इंटरमीडिएट में बायोलॉजी लिया हुआ है, आप 11th में हो या 12th में हो, या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग चैनल का एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को आप जैसे ही दबाओगे उस चैनल में आप चले जाओगे और आप वहाँ पर बायोलॉजी का वीडियो आराम से देख सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। ये एलर्जी, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा इस एलर्जी के बारे में। आप ऐसा समझो कि आप कहीं पे भी 5 लोगों के किसी ग्रुप में बैठे हुए हो और उस ग्रुप में अचानक से कहीं से धूल या धुआं आ गया। आप देखोगे कि उन 5 लोगों में एक व्यक्ति को अचानक आँख से पानी बहने लगेगी, या नाक से पानी बहने लगेगा, या फिर उसको खुजली होने लगेगी, या फिर छींक कंटिन्यू आने लगेगा, या फिर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। और उसी टाइम पे उन 4 लोगों को कुछ नहीं होगा, बस पर्टिकुलर उस व्यक्ति को ये सब सिम्टम्स आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को उस धुआं या धूल से एलर्जी है। मीन्स उसका जो इम्यून सिस्टम है हाइपर हो गया, मतलब इम्यून सिस्टम का हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स एलर्जी कहलाता है। किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, किसी को धूल से एलर्जी, किसी को धुआं से एलर्जी, किसी को सब्जी से एलर्जी, किसी को किसी फ्रूट से एलर्जी, किसी को टमाटर से एलर्जी, किसी को दही से एलर्जी, किसी को दूध से एलर्जी। ये एलर्जन कुछ भी हो सकता है। एलर्जन का मतलब होता है कि जिस चीज़ से एलर्जी होती है उसको एलर्जन कहा जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। अब जिस व्यक्ति को एलर्जी का प्रॉब्लम होता है उस व्यक्ति में आप देखोगे कि उनकी बॉडी में IgE टाइप का एंटीबॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा बनता है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी का प्रॉब्लम है तो उसके ब्लड रिपोर्ट में आप देखोगे कि उसका IgE काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है कि ये सब सिम्टम्स आते हैं। तो हमारी बॉडी में 2 केमिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। एक होता है हिस्टामिन और एक होता है सेरोटोनिन। इन दोनों केमिकल की वजह से ये सब सिम्टम्स आते हैं। ये दोनों जो केमिकल होते हैं वो हमारी बॉडी के टिश्यू में मास्ट सेल में पाए जाते हैं और ब्लड में बेसोफिल में पाए जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अगर सेवियर अटैक आ गया ये सब सिम्टम्स का, लाइक किसी को तेज़ी से खुजली होने लगी, इचिंग होने लगी पूरी बॉडी में, या फिर ब्रीदिंग में इशू होने लगी, या फिर आँख बहने लगा, नाक बहने लगा, या फिर छींक कंटिन्यू आने लगी, ये सब एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। कुछ जनरल सिम्टम्स होते हैं। अगर ये सब सेवियर अटैक आ गया किसी एलर्जी पेशेंट को, चूँकि ये हिस्टामिन के कारण हो रहा है, डॉक्टर उसको एंटी हिस्टामिन का ड्रग दे देते हैं, या फिर कभी एड्रेनलिन का दे देते हैं, या फिर कभी कभी स्टेरॉइड भी दे देते हैं, ताकि ये सब सिम्टम्स थोड़ी देर के लिए रुक जाए। थोड़ी देर के लिए ये सब सिम्टम्स रुक जाते हैं, लेकिन ये कभी ठीक नहीं हो सकता है। एलर्जी का कोई इलाज नहीं है, एलर्जी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अभी तक एलर्जी का इलाज नहीं किया जा सकता है। एलर्जी को बस अवॉइड किया जा सकता है, सिर्फ नज़रअंदाज किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे पता करेंगे कि किसी पेशेंट को किसी खास एलर्जन से एलर्जी है। तो उसके लिए एक स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास 400-500 की लिस्ट होती है। वो एक एक करके उस पर्टिकुलर व्यक्ति को वो सब चीज़ें देते हैं। जैसे कि मान लीजिए टमाटर से अगर उसको एलर्जी है तो थोड़ा सा मात्रा में टमाटर देते हैं, फिर उसका स्टडी करते हैं। अगर देखते हैं उस टमाटर से अगर उसको थोड़ी सी भी अगर एलर्जी का प्रॉब्लम हुआ तो ये समझ में आ जाता है कि उस व्यक्ति को टमाटर से एलर्जी है। ऐसे 400-500 चीज़ें दे दे करके उसको देखते हैं और पता लगा लेते हैं कि उस व्यक्ति को किस एलर्जन से एलर्जी है। तो इस तरह से बस पता लगाया जा सकता है किसी एलर्जी के बारे में। फिर मैं आपको एक बार बता दूं, एलर्जी का कोई इलाज नहीं है, एलर्जी को बस अवॉइड किया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस एलर्जी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले